सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लॉग में। ये है डे 10। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको थोड़ी हलचल मिलेगी क्योंकि कुछ काम था मेरे को एंड मुझे कहीं जाना है। सो 9 बजे आना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज थोड़े जल्दी ही आ गए। आज मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से रनिंग करता हुआ यहाँ पे आऊँगा, स्प्रिंट्स लूँगा एंड कुछ 10 से 15 मिनट का सेशन जिम में भी लूँगा, क्योंकि जिम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू मैं अपने लव हैंडल्स काट सकता हूँ। लव हैंडल्स आपको पता ही है, लव हैंडल्स ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट होता है। सो इनमें भी थोड़ा वर्क करेंगे। बेसिकली लव हैंडल्स को काटने की जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होता है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कैलोरी डेफिसिट होता है कि आप जितनी क्वांटिटी में कैलोरी लेते हो उससे थोड़ा कम आना। लेट्स सपोज आप 4 रोटी खा रहे हो डिनर में, राइट, तो 2 रोटी में आ जाना। अगर आप लंच में इतना सारा चावल खा रहे हो तो इतने से में आ जाना। सो दैट वी कॉल कैलोरी डेफिसिट। की कैलोरी सरप्लस नहीं करना, कैलोरी को डेफिसिट करना। कैलोरी डेफिसिट में मैं हूँ, जिसके थ्रू मेरा ओवरऑल बॉडी का फैट कट रहा है। इन 9 दिनों में मेरे जो लव हैंडल से काफ़ी हद तक कट चुके हैं, बट इतने भी नहीं कटे कि मैं उनको इग्नोर करना छोड़ दूँ। सो फटाफट से 1-2 स्प्रिंट मारूंगा। आज जॉगिंग नहीं करेंगे, आज स्प्रिंट करेंगे और तुरंत के तुरंत जिम उड़ जाएंगे। लोगों की मूवमेंट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी 7 ही बज रहे हैं। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, कैमरा को छोड़ना पड़ेगा यहीं पे एंड आई गेस दिस इज़ द राइट टाइम, राइट। खाली तो मैं भाग रहा हूँ। सो गाइस अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सांस थोड़ी कम फूल रही है। सो यहाँ से वहाँ 100 मीटर, वहाँ से रिटर्न आना 100 मीटर, 200 मीटर की 200 मीटर की प्रॉपर स्प्रिंट थी। इसको कर लिया, काम ख़त्म हो गया। अब जाएंगे जिम, सुबह का सेशन लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम शाम को जिम नहीं जाएंगे। गाइस वो है एंट्री गेट, वहीं से एग्जिट लेंगे तुरंत के तुरंत। मैंने वहाँ पे तो नहीं बोला, बट कई लोग होते हैं ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, आपको देख रहे होते हैं। कोई लोग आपको हंस रहे होते हैं, कोई लोग ऐसे लोगों से पीछे छुड़ाने के लिए आप 2 एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। पहले तो आप इग्नोर करो कि जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलते हैं, बट हम शांतिप्रिय आदमी हैं। हम चाहते हैं कि अगर एक हाथ हमारा पड़े, 2-3 हाथ हम पे ना पड़े, तो इसलिए हम सोचते हैं कि चुपचाप ट्रेनिंग करें, निकल जाए। इग्नोरेंस इज ब्लिस, नेवर लेट एनीवन रूइन योर ट्रेनिंग। सो इस बात का ध्यान रखना। सो दोस्तों अभी जिम आ गए हैं। दिस एग्जैक्टली द राइट पॉइंट जहाँ पे अभी हमारे जिम में मॉर्निंग में योगा सेशंस होते हैं। सो योगा सेशन इज़ बीन ओवर। सो यहाँ पे मेरे को एक पूरा का पूरा स्पेस मिलने वाला है जहाँ पे मैं अपने कार्डियोस परफॉर्म करने वाला हूँ। मैक्सिमम 2 से 3 एक्सरसाइज लगाऊंगा। एक फॉर्मर वॉक भी है। फॉर्मर वॉक जो होती है बहुत इफिशिएंट एक्सरसाइज होती है ऑल ओवर बॉडी के लिए। तो अभी फटाफट से ये सारा रैपअप जैसे ही होगा मैं अपने फिटनेस जिम स्टार्ट करूँगा। फॉर्मर वॉक के लिए ये बड़ा वाला, ठीक है। फिर एक रोलर आप देख रहे होंगे वो वाला, ये जो मेरी फिंगर टिप में पॉइंट करेगा। आप सभी को पता है रोप किस लिए यूज़ होने वाली है, बेसिकली स्किपिंग के लिए। बेसिकली ये रोलर एक टाइम की मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज हुआ करती थी। तब मैं बहुत लीन हुआ करता था और मेरी एब्डोमिनल मसल्स भी बहुत ज़्यादा विजिबल थी, यानी कि एब्स विजिबल थे। अभी मैं इसको ढंग से नहीं कर पाया, लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये जो आर्टिफिशियल ग्रास आप देख रहे हैं ये चुभ रही थी। तो मैं मैट लाया हूँ, तो अब देखते थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं होता। क्योंकि आप जब आगे जाते हो, राइट, रोलर को आगे खींचते हो, रोलर को आगे पुश करते हो, तो आपका जो पूरा कोर है वो पूरी की पूरी लीनिंग स्टेट में आना चाहिए, मतलब बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए कोर, तभी तो आपके एब्स में फ़र्क पड़ेगा। मैट यहाँ बिछाएंगे। ये स्पेशल ग्रास ही यही चुभ रही थी मेरे को, यही अनकंफर्टेबल कर रही थी। अदरवाइज अभी भी वो वाला पेस बाकी है। तीन सेट हो गए। सो अब बारी है इस रोप जंपिंग की। रोप जंपिंग करते हैं। तो गाइस रोप जंपिंग भी डन हो चुकी है, जितनी करनी थी उतनी कर ली। अब निकलते हैं फटाफट से यहाँ से। अभी तो काफ़ी हद तक मैंने पसीना पहुँच लिया, बट आप देख सकते हैं हालत बहुत बुरी हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये है टेरेस का पार्ट जहाँ पे हम कार्डियो परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे योगा भी होती है। तो ये है हमारा सेकंड फ्लोर, आप देख सकते हैं।
करने आते हैं ना, मतलब यही टारगेट रहता है बंदों का। तो अभी मेरी बिरादरी के भी कुछ लोग हैं जो HIIT में फोकस करते हैं, जो कार्डियो में फोकस करते हैं। अभी आप भाई की बॉडी देख सकते हैं, इतनी भी लीन नहीं है, बट एक तरीके कह सकते हैं कि बेहतरीन फिजिक है। मतलब कहीं भी जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एक फिट बंदा खड़ा है, जिम वाला बाउंसर नहीं खड़ा है। तो दोस्तों, सप्ताह में एक बार, वीक में एक बार, तो हमेशा एक दिन टॉर्चर लेना ही पड़ता है। और ये वाला टॉर्चर मैं हमेशा सैटरडे को लेता हूँ। तब रनिंग हो जाती है, कार्डियो हो जाता है, जिम हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है। बट ये जो करेले का जूस है, इसको घूटना बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है मेरे लिए। अब यही टास्क रह गया लाइफ में, मेरा एक यही विजन रह गया है कि जब मैं इसको पूरा का पूरा घूटूँ तो उपका ही ना है मेरे को। तो ये आ ही गया। सो इसको पकड़ते पकड़ते आपको बताता हूँ, आप बीमार हैं चाहे नहीं है, ये एक ऐसी दवाई है जो आपको, जब आप बीमार नहीं भी हैं तो भी आपको पीनी चाहिए। तो ये है करेले का जूस जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये जाएगा एक सांस में अंदर। तो इसको आप भी अडेप्ट करिए, आप भी अपने लाइफस्टाइल में लाइए। करेले का जूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस करेले के जूस में भैया एलोवेरा भी डालते हैं। भैया एलोवेरा के अलावा और क्या क्या डालते हो आप? गिलोय है और आंवला है, कच्ची हल्दी है। इसमें है 25 रुपये का ग्लास है, ज़्यादा महंगा भी नहीं। और पूरे वीक में अगर आप इसको एक बार भी लेते हैं तो बेस्ट है। तो दोस्तों, आज अखिलेश के ठेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो तुरंत हमने सोया चंक्स पैक करवा ली ताकि इसे इत्मीनान से घर में आके खाएं। अगेन इससे मिल रहा है मुझे 55 से 60 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि ये है 250 ग्राम सोया चंक्स। आपको यही क्वेश्चन होगा कि तू डेली की डेली सोया चंक्स कैसे खा लेता है। बट अगर आपका कोई विजन है और उस विजन के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो अगर मेरे को वो विजन अचीव करना है तो उसके रॉ मटेरियल्स का इंक्लूड करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपकी लाइफ में अगर कोई भी विजन है तो रॉ मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स को कभी भी ना भूलें, उनको इंक्लूड करें। उन सभी रॉ मटेरियल्स के इंक्लूजन से ही आपको वो विजन हासिल हो सकता है। यह नाश्ते में आलू गोभी की सब्ज़ी एंड हमेशा की तरह 2 रोटी, क्योंकि कार्ब्स कम है। घर के खाने को थोड़ी वैल्यू दो, क्योंकि यू नो स्पेशली जब आप 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक भी होते हो तो उस टाइम पे घर के खाने को अहमियत दे रहे हो और न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो। जो मेरा फेज़ है अभी, लाइक 32, 31, 33 व्हाटएवर, जो मेरा वाला एज है, इस टाइम पे भी ना बिल्कुल बेस्ट रहते हो, फिट रहते हो और आप माइंड से भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हो। तो आप मान ही सकते हो कि अगर किसी भी इमारत या किसी भी स्काई स्क्रैपर, आपकी लैंग्वेज है स्काई स्क्रैपर, का बेस अगर यू नो मजबूत नहीं होगा, राइट, अगर उसकी नींव यू नो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो मालों का क्या होगा, तो वो बह जाएंगे। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू नो स्काई स्क्रैपर्स। नीचे से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके ऊपर होता है। तो अगर आपके घर वाले कहते हैं कि भाई घर का खाना का आज हमने पालक बनाया है, घर वाले कहते हैं टेंडा बनाया है, तोरी बनाई है, दाल बनाई है, चने की दाल बनाई है, जो भी बनाई, छोले चावल जो भी बनते हैं उसको खुशी से खाओ, वो आप ही के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सब्ज़ी दालों में ज़्यादा फोकस करो अर्ड से, अगर आपको ज़्यादा फैटी नहीं होना। ये जो रोटी है, रोटी में थोड़ा कम एम्फेसाइज करा करो, रोटी खाया करो, रोटी बहुत टेस्टी होती है, रोटी बिल्कुल खाया करो। बट यू नो एम्पल अमाउंट ऑफ वर्कआउट भी ज़रूरी है ताकि आपके कार्ब्स कट सके, ताकि आप जो कार्ब ले रहे हैं वो बर्न हो सके एंड एट द एंड आपकी कैलोरीज भी बर्न आउट हो। सो गाइस, इनका लंच बनने के लिए तैयार है और यहाँ पे है मेरे पास मस्त सैलेड, आप देख सकते हैं। ये है ग्रीन एप्पल और खीरा। सभी को पता है कि 75 हार्ड चल रहा है। सो 75 हार्ड चैलेंज में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा है, कार्ब्स इंटेक कम है। सो प्रोटीन क्या करता है, कहीं ना कहीं यू नो गर्मी बढ़ाता है। आप यू नो पेट में ठंडी चीज़ें नहीं डाल रहे। जैसे कि इससे भी बेस्ट चीज़ एक और चीज़ है जो कि है पपीता। बट पपीता एज एन अभी अवेलेबल नहीं है, बट ग्रीन एप्पल और खीरा भी मस्त काम कर सकते हैं। अब ये है घरेलू खाना, ये है घर का प्रॉपर दाल चावल। दाल है ये अरहर की, जो पीली दाल भी जिसको बोलते हैं। एंड इस खाने के कुछ 1 घंटे बाद जाएंगे जिम। सो गाइस, आई एम डेफिनेटली एडिक्टेड टू दिस। शोल्डर का वर्कआउट है, इसको पियेंगे, फिर 15 मिनट के बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये 16 ईयर्स, व्हाट्स योर नेम? अश्विन। तो अश्विन को आप देख सकते हैं, ये खामा का अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ही 16 और इसने अभी से जिम ज्वाइन कर लिए। दैट इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट पार्ट। और मैं चाहता हूँ कि यू नो इसकी एज के सारे बच्चे फालतू की रीलें देख कर फालतू का कंटेंट बना के अपना टाइम वेस्ट ना करें। यू नो फालतू की चीज़ों में लगे हुए, तो अपने फालतू को दोस्तों को छोड़ो, फालतू की चीज़ें मत खाओ और जिम स्टार्ट करो। क्यों अश्विन? सही बात है। और साथ ही साथ 75 हार्ड करना है भाई, बहुत बढ़िया है। अभी जो जिम का मॉड्यूल चल रहा है उसी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग करेंगे कैलोरी डेफिसिट में, तो ऑब्वियसली ज़्यादा वेट नहीं लग पाता है। तो जितना वेट लग पा रहा है उसे औकात में मारेंगे एंड ऑफ कोर्स रेपिटेशंस में ध्यान देंगे। सो ये लास्ट सेट है।
बढ़िया। अभी हर कोई सुपर ह्यूमन तो होता नहीं है, किसी को कहीं ना कहीं लाइफ में हल्का सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली हमें तो अपनी मसल टारगेट करनी है और जितने ज़्यादा रह पा सके आएंगे, क्योंकि दिस इज़ ऑल टुगेदर माई वर्ल्ड। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें मैं अपना स्ट्रगल ही दिखा रहा हूँ, राइट। मेरे को दुनिया से मतलब नहीं कौन कितना उठा रहा है, मेरा मसल टारगेट होना चाहिए, मेरा मसल टेयर अप होना चाहिए और एट द एंड मेरा मसल ही रिकवर होना चाहिए और उसी से आएगा। सो अभी जो मेरे को सपोर्ट देने वाला अर्नव है, यहाँ का पावर लिफ्टर है। प्लस ये ईगो लिफ्टिंग नहीं करते हैं, इनकी सबसे जेन्युइन बात ये है, जो वजन उठाते हैं वो उठाते हैं, जो नहीं उठाते सपोर्ट मांगते हैं, ऐसे ही करना है बस। गाइज इसमें मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है, वो मेरी थोड़ी एज है, थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। कुछ नहीं राइट। अरे बहुत ईजी है, पुश। हाँ 2 ईजी है, 3 ईजी है। चलो तीनों निकाल दें, खींच के चलो, बढ़िया। 5 है, चलो 6, बढ़िया। 10, चलो पुश। अरे वाह, लास्ट का साउंड है, लास्ट का खतरनाक था यार। चुके और वर्कआउट के बाद की ये है डाइट। आपको लिटरली ये पनीर दिखाया तो आपको बड़ा जाइंट सा लगेगा, आई डोंट नो लग रहा है कि नहीं लग रहा, बट ये पूरा 250 ग्राम पनीर है। प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो इस लेवल की डाइट लेनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस चीज़ है ये। अगर मैं अपने लिए इतना पनीर लाया हूँ तो ऑब्वियसली घर के लिए भी मुझे पनीर लाना ही पड़ेगा। सो आप ये देख सकते हैं, ये पनीर की मस्त मिक्स वेज बनी हुई है। तो ये है प्रॉपर देसी खाना विद फुल ऑफ प्रोटीन। इस मील से कम से कम मेरे को मिल रहा है 50 ग्राम प्रोटीन, अच्छी खासी कैलोरीज मिल रही है, बट कहीं ना कहीं कैलोरीज भी चाहिए ही चाहिए। मेरे को डेफिसिट में चल रहा हूँ मैं। आप सभी को ये वाला व्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा। सो ये था डे 10। उम्मीद करता हूँ आप मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छी चीजें व्लॉग से ग्रैब कर रहे हैं। सो ये था 75 हार्ड चैलेंज का 10th डे। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट मैं और कंटेंट बना सकूँ, थोड़ा और मोटिवेट हो सकूँ और इस तरीके की अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। सो गुड नाइट गाइज।